दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्यों पैदा फरमाया और हमें पैदा करके हमसे क्या चाहा जा रहा है, क्यों अल्लाह ताला ने इतना बड़ी कायनात को रचाया बसाया, क्यों इस निज़ाम को बनाया, क्यों दिन रात बनाए। अल्लाह ताला ने इतनी लंबी कतार कहीं अंबिया की, कहीं शुहदा की, अहलुल्लाह की क्यों लगाई। क़यामत तक ये सिलसिला जारी है, कितना लंबा सिलसिला जारी है। आखिर कोई तो वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस निज़ाम को रचाया बसाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, मबऊस फरमाया। नबी ने फरमाया कि अगर मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा फरमाकर इस पूरे दुनिया के निज़ाम को क्यों बनाया, क्यों चलाया, एक सवाल पैदा होता है। अगर कोई आदमी जवाब दे कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए इंसानों को पैदा किया, अपनी इबादत और अपनी रुबूबियत के लिए और दीगर मखलूक को पैदा किया, तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, तो आदमी कह सकता है जवाबन कि अल्लाह ने अपनी तस्बीह बयान करने के लिए, तहमीद बयान करने के लिए और अपनी इबादत करने के लिए ये सारा निज़ाम चलाया। क्या ये जवाब दुरुस्त होगा? ये जवाब दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि इबादत अगर मकसूद होती, तहमीद और तस्बीह मकसूद होता, तो इस दुनिया को रचाए जाने से पहले ही बहुत सारे मखलूक अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हैं, अल्लाह ताला की तहमीद में, तस्बीह में बहुत बड़ी मलाइका की जमात मशगूल है। तो हमारा ये जवाब इस बात से बिल्कुल गलत हो जाता है कि अल्लाह ने इस दुनिया को इबादत के लिए रचाया बसाया। दरअसल अल्लाह ताला इस कायनात को रचाए जाने से पहले एक छुपे हुए जौहर थे, छुपे हुए बादशाह थे, खालिक थे छुपे हुए। अल्लाह ताला ने सोचा कि क्यों ना मैं ज़मीन और आसमान पैदा करूं और ऐसी मखलूक को पैदा करूं जो इन फरिश्तों पर और जो यहाँ तस्बीह बयान करती हैं इन सब पर
तमाम पर गालिब आ जावे और उसमें शर का मादा भी हो, खैर का मादा भी हो। अब तक जो मखलूक अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी, तस्बीह बयान कर रही थी, उनके अंदर शर का मादा नहीं है। शर कहते हैं बुराई को, बुराई का मादा तो सिर्फ अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा। तो अल्लाह ने इंसान को शर और खैर दोनों के साथ पैदा फरमाया। फरिश्ते अगर गुनाह करना भी चाहें तो वो गुनाह नहीं कर सकते। दीगर मखलूक़ात, तकरीबन 18,000 से ज़्यादा मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद है, अगर वो गुनाह करना चाहे तो वो गुनाह नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर फितरत ही नहीं है, गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं है। गुनाह करने की सलाहियत, बुराई करने की सलाहियत अल्लाह ने इस इंसान को अता की और बस। दीगर मखलूक़ात में कोई सलाहियत न पैदा की और न पैदा होगी। और फिर आपको मालूम होगा कि बरोज़ क़यामत इंसान ही को सवाल जवाब के लिए खड़ा किया जाएगा, दूसरी मखलूक़ात को नहीं। मिनल जिन्न वल इंस कुरान में आता है कि सवालात और जवाबात, हिसाब जो किताब होगा वह सिर्फ इंसानों और जिन्नातों का होगा। एक हदीस में आता है कि बदले के मुताल्लिक कि अगर एक बकरी के दूसरी बकरी ने सींग भी दिया होगा तो उसका बदला भी उस बकरी से लिया जाएगा, दिलवाया जाएगा। उसके बाद फिर उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन उनका हिसाब किताब, उनका मुआखजा शर और खैर पर नहीं होगा। वह सिर्फ एक तमसीली मिसाल दी कि बदले, उस दिन बदले की क्या नौइयत होगी, तो मिसाल देकर समझाया गया। सिर्फ इंसान ही है जिसको खैर और शर के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। इंसान के अंदर बुराई भी रख दी और भलाई भी रख दी। एक इंसान है कि भलाई के रास्ते पर पढ़कर ये बहुत सारे रास्तों को पार करते हुए मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है और अपने खुदा से जा मिलता है। और एक इंसान है कि गफलत की जिंदगी जीते जीते वो गलत रास्ते पर पड़ जाता है। वो गलत रास्ता उसको मंजिल मकसूद से हटकर जहन्नुम के रास्ते पर भेज देता है। अब इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया। यहां भी यह सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने शर को क्यों पैदा किया। दरअसल अल्लाह को यह निज़ाम चलाना ही था। अल्लाह को जो निज़ाम चलाना था उसमें हम और आप दखल नहीं दे सकते। अल्लाह की मर्जी जो चाहें वो करें। वो खालिक हैं, हम मखलूक हैं। खालिक का रुतबा सबसे बड़ा है, मखलूक का बिल्कुल छोटा मर्तबा है। तो खालिक ने क्यों शर को पैदा किया? ताकि ये मेरी ताकत और मेरी कुदरत को जाने कि अल्लाह है। अगर कोई शर के रास्ते पर चलेगा, जहन्नुम के रास्ते से चलेगा, तो मैं उसको बरोज़े क़यामत हिसाब किताब लेकर बदला दूंगा। और जो मेरी मानकर चलेगा मैं उससे राजी हो जाऊंगा और मैं उसको जन्नत अता करूंगा। ये अल्लाह ने वादा फरमाया। तो अल्लाह ताला झूठे नहीं हो सकते, नाउज़ बिल्लाह।
अल्लाह ताला ने जो वादे किए हैं, कुरान करीम में जो वादे आए हैं, हदीस में जो वादे आए हैं, वो बरहक हैं, सच हैं, वो अपनी जगह मुसल्लम हैं। लेकिन गफलत की तो हमने की। हमने दीन इस्लाम के 5 रुकन जो मजबूत अरकान हैं दीन इस्लाम के, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रिवायत करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सबसे पहले जो रुकन है इस्लाम का वो है गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सबसे पहले हमें इस कलिमा के अल्फाज याद करके इस पर यकीन होना चाहिए और इस पर ईमान लाकर हमें इस पर अमल पैरा होना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज व इक़ामिस सलाह, नमाज का हुक्म किया, नमाज की अदायगी, व ईताइज़ ज़का, और हज करना, ज़कात अदा करना, वल हज व सौम रमज़ाना, और हज करना। 5वें नंबर पर फरमाया रमज़ान मुबारक के रोजे रखना। ये 5 रुकन, ये 5 काम ऐसे हैं कि मुसलमान का हर बच्चा इनको जानता है। हमारे कानों में इस मुताल्लिक खूब सारी बातें पड़ी हुई हैं, लेकिन इन 5 चीजों पर मुकम्मल तौर से हमारा अमल नहीं। अब अगर हम दीन की और बातों पर गौर करें तो हमारा क्या हाल होगा। हम सिर्फ दीन की बुनियादी बातें यानी मोटी मोटी बातें, ये 5 बातें हैं, इन पर कितने अमल पैरा हैं, इन पर कितना अमल कर रहे हैं, ये अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें तो हम इसमें फेल हैं, 0 हैं। क्यों? हमारा पहले नंबर पर ईमान लाना, उस पर यकीन नहीं है। यकीन क्यों नहीं है? कोई भी काम होता है तो हम अल्लाह को याद नहीं करते। कोई भी अजूबा हो जावे, अनोखा काम हो जावे तो फौरन हम चीज को देखते हैं, हाल को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं और कह देते हैं, बोल उठते हैं एकदम कि इसलिए हो गया, इसलिए हो गया। कोई नुकसान हो गया तो इसलिए हो गया, कोई नुकसान हो गया तो कहते हैं कि अगर ये कर लेता तो इस तरह ना होता। ये अल्फाज ये हमारी जुबान पर जो आते हैं सही नहीं है, क्योंकि हदीस में आया, नबी ने इरशाद फरमाया कि दरख्त का पत्ता भी अगर टूट कर गिरता है वो भी अल्लाह के हुक्म से गिरता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक काम हो गया, एक अजूबा हो गया, एक कोई परेशानी आ गई, बीमारी आ गई, तो बगैर अल्लाह की इजाजत के वो कैसे आ सकती है? कैसे हो गया ऐसा? बोलने वाला फौरन बोल देता है कि अगर यह आदमी इस तरह कर लेता तो यह काम ना होता। इसी तरह इत्तिफाक का लफ्ज आता है, इत्तिफाक से ऐसा हो गया, असल में वो होना ही था, तकदीर में लिखा जा चुका। तकदीर पर हमारा ईमान नहीं। जो तकदीर में लिखा जा चुका वो होना ही है। अब चाहे आदमी 1000 कोशिश कर ले, चाहे किसी भी तरीके से वो अपना काम को बनाने की कोशिश करता रहे, लेकिन उसके मुकद्दर में जो लिखा जा चुका वही होकर रहेगा। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही उसके तकदीर लिखी जा चुकी होती है।
कि ये क्या करेगा, नेक बनेगा या बुरा इंसान बनेगा, ये इल्म हासिल करेगा या इल्म हासिल नहीं करेगा, आगे चलकर इसके आदत अखलाक कैसे होंगे और ये किस तरह अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करेगा, रसूल के तरीक़ों के मुताबिक चलेगा, ये सारा कुछ उसकी तकदीर में पहले ही लिखा जा चुका होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने इंसान को ही पैदा फरमाया कि उसके साथ शर और खैर दोनों चीजें लगा दी। इंसान के अलावा कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि वो शर और खैर दोनों के अंदर वो मसरूफ हो, यानी उसके अंदर मादा नहीं है दूसरे मखलूक के अंदर, इंसान ही के अंदर ही मादा है। खासियत रखी अल्लाह ने शर की और खैर की। अब अगर इंसान शर के रास्ते पर चलकर अपने आप को तबाह करता है तो अल्लाह इससे बेनियाज है। अल्लाह ने तो पहले ही हुक्म कर दिया था कि ए मेरे बंदो, मेरे अहकाम पर चलो, सिरात मुस्तकीम पर चलो, तो कामयाबी है। अगर इससे हटकर चलोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से हटकर चलोगे, ये जिंदगी यूं ही बसर करोगे गफलत में, तो फिर मैं बेनियाज हूं। इतने बड़े अहलुल्लाह और बुजुर्गों को जहन्नुम हासिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला को किसी की परवाह नहीं। किताबों में आता है कि बनी इसराइल में 500 साल इबादत गुजार, 500 वर्ष के आबिद सिर्फ छोटे छोटे बातों की वजह से धुतकार दिए गए, खुदाबंद की बारगाह से धुतकार दिए गए। उनकी 500 साल इबादतें बेकार हो गई। कहीं पिछले जुमा में अर्ज किया गया था तकब्बुर ये दिल की बीमारी है। 5 बीमारी गिनवाई गई थी, उनमें से पहली बीमारी तकब्बुर। किसी के अंदर तकब्बुर की झलक आ गई तो उसी की वजह से उसे अपनी बारगाह से धुतकार दिया। शैतान लाइन सबसे बड़ा आलिम था, उसको क्यों धुतकारा गया? सिर्फ तकब्बुर की उसमें झलक आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसने सजदा नहीं किया, कहा कि मैं तो इससे आला हूं, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से। आग की सिफत है कि ऊपर को बुलंदी को जाती है और मिट्टी की सिफत है नीचे को जाती है, लिहाजा मैं इससे आला हूं, इससे बड़ा हूं, मैं क्यों इसके लिए सजदा करूं? अल्लाह ने इसी जरा सी बात के ऊपर, देखने में जरा सी और मामूली सी बात है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी कितनी बड़ी चीज है, यह अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते कि वहां अल्लाह के सामने ये जुबान दराजी करता है और कहता है कि मैं इससे आला हूं, तो अल्लाह ताला को गैज़ गज़ब आता है, अल्लाह ताला को गुस्सा आता है, अल्लाह ताला उसे हमेशा हमेशा के लिए जन्नत से निकाल देते हैं। तो ये तकब्बुर की बीमारी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, जरा से भी आ जावे तो बेड़ा गर्क हो गया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को शर और खैर दोनों देकर इरशाद फरमाया, हुक्म फरमाया कि तुम इन शर और खैर के दरमियान रहकर शर और खैर का मादा लिए हुए अपने अंदर सीधे रास्ते पर चलो तो कामयाबी है, तो मेरे नजदीक महबूब बन जाओगे। और अगर खैर भी रही शर भी रही तो भी काम खराब है। क्यों? कि ये दिल है हमारा, इसमें नूर या तो नूर ही रह सकता है, अल्लाह का नूर, या फिर इसमें बदी ही हो सकती है।
अगर नूर रहेगा, नूर आएगा तो बदी खुद ब खुद भाग जाएगी, और अगर गुनाह रहेंगे तो फिर नूर खत्म होता जाएगा। एक गुनाह करने की वजह से दिल पर एक नुक्ता लग जाता है, दूसरा गुनाह करता है बंदा तो दूसरा गुनाह, दूसरा नुक्ता, तीसरा गुनाह करता है तो तीसरा नुक्ता, इसी तरह दिल स्याह हो जाता है। जब ये दिल स्याह हो जाता है तो फिर नेक बात, खैर की बात भी दिल पर असर करना बंद कर देती है। अल्लाह ताला हमारी गुनाहों से हिफाजत फरमाए और इन चंद छोटे छोटे बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शर से हमारी हिफाजत फरमाए, खैर के कामों की तौफीक अता फरमाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा करेंगे बात। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्वर्टर भी नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, आमीन या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि व मिन सय्यिल अस्क़ाम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। क़द क़ामत सलाह, क़द क़ामत सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़े दुरुस्त कर ले। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا
فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا يا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा या अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से या अल्लाह तेरी दीगर मखलूक़ात परेशान है या अल्लाह दूसरे मखलूक़ात प्यासे है या अल्लाह हमारे गुनाहों पर या अल्लाह पर्दा फरमा कर या अल्लाह उस मखलूक पर रहम फरमा दीजिए या अल्लाह दूसरे तमाम मखलूक पर रहम फरमा दीजिए या अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमा दीजिए या अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमा दीजिए या अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह हमें अपने अहकाम पर चला दीजिए या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ा हमें देकर गए या अल्लाह उस पर हमें चलने वाला बना दीजिए या अल्लाह रसूल के तरीक़े को छोड़कर या अल्लाह हम बहुत दूर निकल गए हैं या अल्लाह हमें रसूल के तरीक़े पर दोबारा खड़ा कर दीजिए या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा दीजिए या अल्लाह इस्लाम को गालिब फरमा दीजिए या अल्लाह इस्लाम की ताकत को गालिब फरमा दीजिए या अल्लाह बातिल को मगलूब फरमा या अल्लाह बातिल को मगलूब फरमा या अल्लाह उनके गलत प्रोपगंडों को या अल्लाह गलत मशवरों को या अल्लाह ख़त्म कर दीजिए या अल्लाह उनके धोखों को उनके मकर को या अल्लाह ख़त्म फरमा दीजिए या अल्लाह इस्लाम को रोशन फरमा या अल्लाह हर जगह या अल्लाह चारों तरफ इस्लाम का बोलबाला फरमा या अल्लाह हमारे गुनाहों को या अल्लाह मुआफ़ फरमा या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए या अल्लाह हमें मोहब्बत अता फरमा दीजिए या अल्लाह हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत रची बसी पड़ी है या अल्लाह इसको निकाल कर अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए या अल्लाह हमें वो अता फरमा जो तेरे महबूब ने मांगा या अल्लाह उससे बचा जिससे तेरे महबूब ने पनाह चाही या अल्लाह हमारे इन चंद दुआओं को या अल्लाह अपने लाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल कबूल फरमा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
22 साल हो गए। शादी की हाँ, हैं? पढ़ने वाले मन लगे जब देखते ही। कौन सा नंबर साहब को सलाह के पहुंच गए अरे पूरी अच्छी पूरी सिलाब पूरे साइड होगी पता कोई पड़ा तो बहुत से याद है कोई पुलिस रुको थोड़ी देर बनाऊंगा। खाना की बताऊँ हाँ जी हैं? यहीं रहे बोलने में इमाम अब ऐसे तो बाल में पढ़ा ये इनके चचा हैं। चचा यहाँ रहते हैं पढ़ने पढ़ाना बच्चों को। प्लॉट रखे हैं हाँ फैक्ट्री दे रखी गांव में बच्चा नहीं पढ़ा हुआ भी ना अपने यहीं पढ़ा अपने बारे में कंपनी में 2-4 बार बाहर से जा जाए खान पी लो जी। ठंडा मांगो ना हैं? ना अरे आज बिजली चमके से बाकी फिरेंगा ही पड़ी ट्रेन बोल रही है पास में ही बोल रही है, हमारे गांव से निकलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल 5 मिनट का पैदल कर अच्छा। हम जब मैं गांव से निकलते हैं ना जस्ट में बोल रहे जो ना मुबीन हाँ? जान तो मुबीन जानो आसना आशा ना वक्त ना यहीं वक्त कॉलोनी जहाँ तुमने जी ना कॉलोनी बराबर कॉलोनी पाई क्या जी हाँ वक्त बराबर ही नहीं है हमारे पास 500 गज गिरी को चली जाऊँ हाँ 2 है हमारे 5 खाने पी लो। क्या बना रहा उसमें हमारा फैब्रिकेशन काम है जी एप्लीकेशन क्या चीज़ बनती है मतलब लोगों को ऐसा नहीं करते टैंक वैंक बने हैं सिलाकरी आपको काम हाँ जी बहुत सुहाग है सिलाकरी हाँ बहुत पास यार काम तो बढ़िया है सिलाकरी नहीं देखो जमीन है तो उसका जमीन हाँ मुल्लारो जेल में बंदा हो तो अब तो आ गया वहाँ जेल की ना है वो मेरे रह सामने रहे हैं अभी तक क्या ही तो आ गया अभी रह रहे हैं ठंडा मंगवा ना ठंडा नहीं नहीं, अरे ये तो हवा से ज़्यादा तो नहीं लग रहा है हाँ ये तो मेरा अरे ये मैं सुना भी आया पिछले जुम्मा तो आएगा हम पढ़ेंगे हम 10 महीने चले जाएंगे ज़्यादा ना वहाँ पे गाड़ी भी आता जाता पड़े जुम्मा ना तो वहाँ पे जो है मेन रोड ना है घाट मोड़ वहाँ पर ऊपर बैठा हूँ। चलो हाँ ऊपर पढ़ावे वो बड़ा बड़े ना नीचे से छोटे लड़का आप आपके लिए अभी तो दूसरा में चल रहा नाम बोल रहा रोकड़ा बैठो ना आप भी बैठो मैंने देखा सिलाकरी ना मैं गया हूँ समीम हरन घर है यहाँ हाँ
वहाँ से मतलब कौन घर तो वो होगा पहाड़ के वाले हाँ। जाके बोलो। बाद में मरा था, काम गलत कर दिया उन्होंने, हाँ यही तो पूरा पेट गिरे, उन्होंने गलत काम कर। पुलिस पेट लग गया उन पैर पे। ठंडा ले रहा ना, आजा बजरू आ जाओ। अब तो आ गए, एक दो तो आ गए उन्होंने। आ कहाँ थे, आ जाएंगे पर ये साहब तो सलाम अलैकुम। ये हमारा मौलवी साहब का साथियाँ पढ़निया, ये सिलाकरी का बहुत में इनकी प्रकटने का एक उसमें बच्चा ने पढ़ा था मेरा नहीं, नहीं। हाँ वो बहुत बढ़िया। तो देख लेना। ये हमारे सरपंच साहब है। मौलवी साहब कोई परेशानी ना जी कोई परेशानी ना हो? खुश मिजाज तो रह रहा? हाँ अल्लाह करो में अब तक तो अरे खुश मिजाज तो रहा वो। माशाअल्लाह आप भी। वजीन साहब आ जाओ ना। मुअज्जिन, अरे रहीम खां, मान मौलवी साहब धरो हो अपना मौलवी हैं? सेंती हूँ भी कर दियो टाटा में भी। यहाँ के ऊपर जमात में हमने कफन किए। आ जाओ ना बुजुर्ग, ठंडा ले लो साहब। आ जाओ तुम। इन्हें बाड़ा कर लेंगे, आप आ जाओ। या कि वैसे ध्यान रहा के मौलवी साहब महकमा आ जाए ना। जमात में लग जाए ऐसा, इसने कम से कम दे दिया 20 चिल्ला। और लगो बंधो नमाजी। ये बुजुर्ग आ जाओ। आ जाओ रहीम जी। का आप तो आ ही ना रहे। कैसे मौलवी साहब को दुख पा रहा है? कौन 2-3 बार कही कैसे ना हारो? आ जाओ बुजुर्ग। सर को ठंडे ले लो। वैसे तो मौलवी साहब के लिए देश में कहा तुम है जबरदस्त ठंडे ले आपके में कोई तो मतीम लो। होगा। आ जाओ। आ जाओ जी। सूफी जी तो हमने पिटवार माना को कह दिया हम तो ऐसे खाता देखा। अरे आज हम मस्जिद के अंदर सादत जब भी ना रुकते। कल्लू का हम तेरे का तो पहले सुई। मैं मौलवी साहब एक बात बता तो बढ़िया आदमी है और पढ़ो लिखो बालक है और अच्छा बालक न खे। इसने शुरू में ही नहीं नमाज पढ़ाई ऐसा बालक भी है ना। पढ़ा लिखाई करा और कभी इधर पढ़ा लिखा करा। बालक भी है। हाँ है नहीं है कोई बात ना। अच्छा नगद दियो। अब रोग इतना बोले सब रोग तो बताए कौन नहीं, कौन कहे मोर साहब रोड कौन कहे? ऐसे कोई सूरत ऐसी आ जावे जामे एक बात है नबी भी रोए हो। अरे बिल्कुल। आ जाओ। और दुआ तो एक ऐसी वो है कि जो रोनो जो इमाम रोन लग को तो मुर्दा भी रो पड़ा। हाँ ठीक है। हाँ अब रोना कम हो रो तारा सर छा रो गाँव को क्यों ना जी। बस सब कस पे जाओ टोपी हाँ हाँ ऊपर ले जा, है किनका गला ऊपर ले जा। अरे ऊपर वाला। मौलवी साहब में कोई फी ना करने को कोई वादा लगाओ। एक भाई दुआ तो ऐसी कर तो सारा काम टकराओ। ऐसे लहर खा को भी नमाज हो बुलाती वाला को ना सही अच्छा कर को नया बच्चा है अभी इमामत से रोके इमामत है। हर चीज में खुद जानकार से पढ़ो दिन में हुए हर चीज की जानकारी जान कुरान तो इसकी थी ना याद ही ना है हर एक मौलवी को। तो जाका भी ते करना जो बिल्डो का हाथ सुलग गो भाई मशवरा है मेरा पास हाँ। हाँ देखो सुन पूरा एक बात काम को हटे को मशवरा नहीं सुन अजी मतलब ही ना हट कैसे जाए कहाँ ये दार छोटे कोई ऐप लगाओ ना डग सही ना लगाओ दो चार आदमी घर गांव में रहे वहीं मुक्त। भाई नहीं ये जो अरे रहा ऐसा तो ना चलता रहा। जिनकी घरन में ना और चले देख वो मस्जिद में मौलवी चलाना। साहब जाए मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कोई को वैसो मत मान जब भी मशवरा में जैसे कोई कहे तुम्हें कोई नो क्या कहते नो अच्छी ना फिर भी मशवरा तो मत कहियो कुछ। सही बात। सही है हम जाना इस्लाम राम ये सरपंच काम को